नमस्कार। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है, आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक की अपने शुरुआती जो रूपरेखा थी वो अपने देख ली थी कि उसमें कौन कौन से अभिकर्मक थे, किसने किसकी खोज की। ठीक है, और उनके नाम से उनके अलग अलग रिएजेंट बने। ठीक है, उनको अलग अलग जो विशेषताओं की वजह से क्या है उनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी हमने देखा था। ठीक है, आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज अपन मोस्टली दो चीज़ों पर अपन हमारा फोकस रहेगा, जिसमें पहला है जो ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है उनका नोमेनकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रहेगा नोमेनकल्चर, उसके बाद अपने आता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसका क्लासिफिकेशन। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर यहाँ से सवाल न करके क्लासिफिकेशन है उससे सवाल पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि नोमेनकल्चर से भी क्या कर लिया जाता है, सवाल दे देते हैं। ठीक है, कोई कंपाउंड दे दिया और उसमें उससे रिलेटेड उसका ये पूछ लिया कि नाम क्या होगा। ठीक है, या कोई कंपाउंड दे दिया या कोई नाम दे दिया, उसके बाद उसके कंपाउंड की फॉर्मेशन पूछ ली। तो ठीक है, तो अपन सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर में सबसे पहले क्या बताया गया है कि यहाँ पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखा जाता है, और उसके बाद जो मेटल जुड़ी हुई है उस मेटल को उसके एक साथ उसमें नाम से लिखा जाता है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बात करें तो उसके लिए क्या बताया गया है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन आ सकता है या उस हाइड्रोकार्बन का कोई भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल अपने देख रहे हैं। सबसे पहले ये कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर ये मेटल। तो अपन दोनों को ही नामकरण के अंदर हम दोनों का एक साथ नाम लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल सोडियम। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप का नाम है, उसके बाद उसके मेटल का उसमें नाम आया है। ठीक है, तो उसके बाद अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, वही बात है कि जितनी संख्या में उपस्थित है तो उनकी संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसका नाम और फिर मेटल का नाम इसमें लिखेंगे। तो नाम हो जाएगा इसमें डाई एथिल मैग्नीशियम। क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल मैग्नीशियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर मेथिल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अपन ये कहेंगे यहाँ पर नाम हो जाएगा इसका ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम। क्या बताया गया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम, और इनको क्या कर देंगे, एक साथ इनका नामकरण कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप था जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल दोनों को एक साथ इसमें लिखा जाता है। सेकंड स्टेप में देखो क्या बताया गया है। सेकंड स्टेप में सबसे पहले कि मान लो यहाँ पर कोई मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। किस तरह से, जैसे अपने बात की थी RMgX के लिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का मिक्स्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें अपन देखेंगे कि किस तरह से इसका नामकरण किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि और जो ऑर्गेनिक ग्रुप है उसका नाम, फिर मेटल का नाम, तो इन दोनों का नाम तो क्या होगा, एक साथ आएगा।
इसके अलावा कोई ये जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम क्या किया जाएगा, अलग से लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पर इसका नामकरण स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल हो जाएगा अपने, अब इसमें नाम लिखेंगे। नाम लिखने में सीधा सीधा जो पहला स्टेप था उसी से रिलेटेड है। तो एथिल मैग्नीशियम, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ तक तो पहला स्टेप ही था। अब कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, इनऑर्गेनिक एलिमेंट आ गया, तो उसको अलग से लिखा जाएगा। तो ये अपना जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद मेटल, और फिर अलग से जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम लिखा जाता है। इसके अलावा ये ग्रुप है, ये कोई ऑर्गेनिक ग्रुप, ये मेटल और ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ठीक है, तो नाम लिखते हैं इसमें फेनिल, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ तक का नाम एक साथ और अलग से है इसलिए क्लोराइड। इसी प्रकार अपन एक दो चीज एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर अब ग्रुप चेंज हुआ है, मेथिल आ गया, तो लिख देंगे ट्राई मेथिल टीन। ठीक है, अब यहाँ तक का हो गया स्टेप अपने। अब उसके बाद क्लोराइड, तो ये इसमें इसका नामकरण हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल टीन क्लोराइड। ठीक है, तो ये इसमें सेकंड स्टेप था, जिसमें क्या बताया गया है कि अगर मिक्स टाइप मिश्रित टाइप के जो कार्ब धात्विक यौगिक हैं, अगर वो प्रेजेंट हो तो उनका नाम किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले उसमें बताया कि कार्बनिक समूह का नाम आएगा और कार्बनिक समूह के साथ धातु का नाम लिखा जाएगा, दोनों को साथ लिखा, फिर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम आ गया। तो इस तरह से क्या बताया गया है कि इनका नामकरण इसमें किया जाता है। ठीक है, थर्ड स्टेप के अंदर देखो क्या बताया गया है यहाँ पर कि यदि कोई सिलिकॉन या बोरोन, इनसे रिलेटेड यदि कोई ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड प्रेजेंट हो, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सिलिकॉन और बोरोन है ये अपने हाइड्राइड्स के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। क्या बताया गया है कि सिलिकॉन और बोरोन इनसे रिलेटेड यदि कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा तो इसमें क्या बताया गया है कि इनके जो हाइड्राइड्स हैं, इनके हाइड्राइड्स ये उनके रूप में क्या होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यदि ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो क्या बताया गया है, इनके लिए इनको एक विशेष नाम से क्या किया जाएगा, इनको लिखा जाएगा। अगर सिलिकॉन का हाइड्राइड है तो उसे सिलेन बोलेंगे। ठीक है, किसके लिए बता दिया, सिलिकॉन के लिए। फिर क्या बताया, यदि क्या हो कि बोरोन का कोई हाइड्राइड हो तो इसे बोला जाएगा बोरेन। ठीक है,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नामकरण किया जाएगा और तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद आपके मेटल, और उसके बाद उसमें जो सिलेन या बोरेन नाम है उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन उनका नामकरण करेंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले एग्जाम्पल में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर CH3 का होल 4SI। ध्यान रखना है ये जो कंपाउंड है, ठीक है, तो अपने को यहाँ पर मेन क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि पहले किसका हाइड्राइड है। ठीक है, जिसका हाइड्राइड है उसका नाम लिखा जाएगा। इस एग्जाम्पल में किसका हाइड्राइड है, सिलिकॉन का है, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप, और ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ क्या किया जाएगा, इसके हाइड्राइड का नाम जोड़ दिया जाएगा। तो इधर देखते हैं, तो नाम हो जाएगा टेट्रा मेथिल सिलेन। तो जो ग्रुप है उस ग्रुप का क्या नाम हो गया, टेट्रा मेथिल सिलेन। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखें, अब जो अपने पास जो एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल में अपने देख रहे हैं कि यहाँ पर अब बोरोन से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर हाइड्राइड उपस्थित है। तो नाम लिखेंगे अपन इसमें ट्राई एथिल बोरेन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एथिल बोरेन। ठीक है, तो ये इसमें इसका नामकरण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या बताया गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बताया गया है कि कोई भी ग्रुप है उसमें मेटल के साथ अगर कोई दो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़े हुए हों तो क्या बताया गया है, ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक ग्रुप और उसके बाद कोई दूसरा ऑर्गेनिक ग्रुप आता है, उसको मेटल के बाद उसमें उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जिसके लिए क्या बताया गया है, जैसे अपने एग्जाम्पल की बात करें, ये अपने पास एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ ही क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बोनिल और पेंटाडाइनिल। तो क्या बताया है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक ग्रुप दोनों तरफ प्रेजेंट है। अब इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से क्या करेंगे, अपन सेट करेंगे। ठीक है, तो नामकरण लिखेंगे, तो पेंटा डाइइनाइल क्या बोलेंगे, जो नाम है उसमें साइक्लो पेंटा डाइइनाइल मैग्नीज ट्राई कार्बोनिल, इसमें इसका नामकरण इसमें किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर क्या किया गया है कि इन कंपाउंड्स का इस तरह से इनमें नामकरण किया गया है। ठीक है, तो अपने इसमें 4 तरह के स्टेप पढ़े, जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हमने न्यूमेनकल्चर है वो देखा। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इनके अंदर इनका क्लासिफिकेशन। अब देखना है इनमें क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है।
तो क्या बताया गया है, इनमें जो डायरेक्टली है 3 तरह के क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो आयनिक यौगिक है उसका निर्माण होता है। दूसरी बात करें सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है। और तीसरा है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मुख्यतः कितनी 3 टाइप से इनको क्या किया गया है, बताया गया है। पहला टाइप आपके आयनिक यौगिक, दूसरा सहसंयोजक यौगिक और तीसरा है विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। ठीक है, मतलब अपने डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं आयनिक यौगिक या आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें जो ऑर्गेनिक ग्रुप है वो क्या करेगा, मेटल के साथ जुड़ेगा। जैसे ही उन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें मेटल और कोई ऑर्गेनिक ग्रुप जैसे ही जुड़ता है, ठीक है, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण, क्या बताया गया, विद्युत ऋणता के अंतर के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इस पर प्रेजेंट हो जाता है। क्या बताया गया है कि विद्युत ऋणता के अंतर के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या बन जाता है, कार्ब ऋणायन। ठीक है, और मेटल इसमें धनायन की तरह बिहेव करेगी। अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है उसमें देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो मेटल है यदि उसकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है, ठीक है, क्या बताया गया है कि विद्युत ऋणता इस मेटल की कितनी हो, इससे कम हो, तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो सारे कंपाउंड कैसे होंगे, आयनिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, किस प्रकृति के होंगे, आयनिक प्रकृति के सारे ही कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। दूसरी बात, जैसे ही इस पर ऋणायन उपस्थित होगा तो ये क्या करेगा, विद्युत ऋणता के कारण क्या करेगा कि अपना जितना भी चार्ज है ये क्या करेगा, जो मेटल है, ठीक है, अपना जो पूरा चार्ज है वो इस मेटल पर क्या करेगा, पूर्णतया स्थानांतरण कर देता है। इसलिए इनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है और जिसकी वजह से जो आयनिक कंपाउंड है उसमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, साथ ही क्या बताया गया है कि ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जितने भी विलायक हैं जो अपन बात करें इनऑर्गेनिक के अंदर, उनके अंदर तो ये क्या है, उनकी प्रति विलायता ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, ऑर्गेनिक कोई विलायक उपस्थित हो, तो क्या बताया गया है उसमें ये क्या होते हैं, अविलय होते हैं। क्या बताया यहाँ पर,
ये उसके साथ क्या रहेंगे, अविलय रहेंगे, उसमें विलय नहीं होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, बेंजीन। तो क्या होता है, बेंजीन में ये विलय नहीं होता। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक विलायक है उनमें विलय होता है। जैसे अपन बात करें C2H5 होल ट्वाइस Zn। ठीक है, इसका एक विशेष नाम भी बताया था कि इसे किस नाम से बुलाते हैं, फ्रैंकलैंड अपिकर्मक, फ्रैंकलैंड लवण, उसके नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब इसके किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को इसमें विलय किया जाता है, फॉर एग्जांपल C2H5Na, क्या बताया गया है, जब इसको इसमें विलय किया जाता है तो इस कंपाउंड के अंदर क्या हो जाती है कि यह विद्युत का प्रबल सुचालक हो जाता है, मतलब विद्युत का प्रवाह इसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनरल बात अपन ने देखी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल तो हो गया अपने इसमें ये कि ये एक आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसी तरह से एग्जांपल की बात करें C2H5 के। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसी तरह से एग्जाम्पल की बात करें, ये भी क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और ये भी क्या है, एक तरीके आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जो क्लासिफिकेशन में जो पहला स्टेप देखा, जो पहला भाग है क्लासिफिकेशन का, आयनिक यौगिक, कि जिसमें विद्युत आयनों में दोनों मेटल और ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर विद्युत ऋणता के अंतर के कारण एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बोरेनाइन कहेंगे। ठीक है, यदि जितने भी मेटल हैं, ठीक है, अगर उनकी विद्युत ऋणता का मान 1.2 से कम आता है तो ये सारे क्या बनाएंगे, आयनिक प्रकृति के यौगिक बनाएंगे। ठीक है, अब अपने इस तरह से बात कह सकते हैं कि जितनी भी क्षार धातु और क्षार मृदा धातुएं हैं उनमें क्या बनाएंगे, सारे आयनिक यौगिक बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए हम बस इतनी ही बात करेंगे। ठीक है, कल अपन इसी में आगे का इसमें जो नेक्स्ट जो स्टेप है जिसमें अपन बात करेंगे कि सहसंयोजक यौगिक है वो किस तरह से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है उनका निर्माण किस तरह से होता है। ठीक है, उसकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।